समाधि ले लेगा संस्कारों का शहर। जड़ में मिल जाएगा जोशीमठ। इसरो का अलर्ट हो गया साफ। जोशीमठ में धंसाव का लाइव सबूत। दरकती पहाड़ियों का खौफनाक सच। इसरो की रिपोर्ट से सकते में लोग। क्या सच में डूब जाएगा जोशीमठ? 12 दिन में 5.4 सीएम धंसाव। जोशीमठ यानी वो शहर जिसके वजूद पर हर पल खतरा मंडरा रहा है। तमाम रिपोर्ट सामने आई, तमाम रिसर्च पहले हुए, इन सब ने इतना नहीं डराया जितना इसरो की सैटेलाइट तस्वीर ने डरा दिया है। इसरो ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए जारी कर दिया है और बता दिया है कि पिछले कुछ वक्त में जोशीमठ कितना नीचे गया, यानी कि कितना धंसा हुआ है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं क्या कहती है इसरो की ये रिपोर्ट। ये देखिए, आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं पूरी खबर को और इस धंसाव को विस्तार से समझिए। अप्रैल नवंबर 2022 जोशीमठ में 8.9 सेंटीमीटर धंसाव हुआ है। वहीं दिसंबर 2022 से 8 जनवरी तक 2023 के बीच में 5.4 सेंटीमीटर का धंसाव हुआ, यानी सिर्फ 12 दिन में ही 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है संस्कारों का शहर जोशीमठ। जोशीमठ में आपदा के बीच इसरो ने जोशीमठ का मैप जारी किया है, जिसमें जोशीमठ के हालात नजर आ रहे हैं और एक तरह से शहर का ज्यादातर हिस्सा इसमें डेंजर जोन में नजर आ रहा है। इसमें इसरो की तरफ से मार्किंग की गई है और साफ नजर आ रहा है कि एक बड़ा हिस्सा मुश्किल में है और भूधंसाव की चपेट में आ सकता है। जोशीमठ की सैटेलाइट इमेज के मुताबिक जोशीमठ के सभी वार्ड में मुश्किल है, लेकिन वार्ड नंबर 9 में हालात चिंताजनक है। ये सभी तस्वीरें कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से ली गई हैं। हमारे साथ विक्रांत तोंगड़ जी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, लंबे समय से काम किया है। क्या संकेत है सर ये जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं और सिर्फ 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर तक धंसना कैसे देखते हैं आप? देखिए, काफी चिंताजनक आंकड़े हैं। इसरो एक बहुत ही प्रामाणिक एजेंसी है, उनकी चेतावनी को या उनकी सूचना को दरनिकार नहीं किया जा सकता। इस पर गंभीरता से काम करना होगा, सरकार को भी, आम लोगों को भी। और जैसे उन्होंने चेतावनी दी है, उसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा इसके बैकग्राउंड के बारे में भी बताया है कि जोशीमठ में धंसने की बात काफी दिनों से आ रही है और पिछले कुछ महीनों में 7 सेंटीमीटर तक धंसा है। दरअसल जोशीमठ में भूधंसाव के बाद घरों और सड़कों में जो दरारें पड़ी, उन पर देश के तमाम वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर में जो लाल रंग की धारियां दिख रही हैं, वे सड़कें हैं। वहीं नीले रंग का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, वह जोशीमठ शहर के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम है। बड़े नुकसान की आशंका है। तस्वीरों में जोशीमठ के मध्य भाग यानी शहर के सेंटर को लाल रंग के गोले से दर्शाया गया है, जिससे पता चलता है कि यह हिस्सा सबसे ज्यादा भूधंसाव से प्रभावित है। इस धंसाव का ऊपरी हिस्सा जोशीमठ औली रोड पर मौजूद है। औली रोड के भी धंसने का खतरा मंडरा रहा है। इसरो की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए NRSC की रिपोर्ट में बताया गया है कि अप्रैल से नवंबर 2022 तक जमीन धंसने का मामला धीमा था। इन 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक यानी 12 दिनों में जमीन धंसने की तीव्रता 5.4 सेंटीमीटर हो गई। यानी 12 दिनों में जोशीमठ को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। इसरो ने तस्वीर पर जो पीले रंग का मार्क किया है, वो सेंसिटिव जोन है। इस पीले घेरे में पूरा जोशीमठ शहर आता है। तो सैटेलाइट इमेज से इस तरह का अध्ययन करना संभव होता है। बेसिकली सैटेलाइट इमेज में एक टेक्नोलॉजी होती है जिसको कहते हैं इनसार टेक्नोलॉजी।
इंसार टेक्नोलॉजी की सहायता से हम लोग रडार इमेजेस लेते हैं और उससे किसी भी जगह के टेरेन को निकाल सकते हैं और उन टेरेन के पीरियोडिकली जब हम स्टडी करेंगे तो उन टेरेन में हाइट का क्या डिफरेंस हुआ है वो निकाल सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी मिलीमीटर लेवल तक की एक्यूरेसी देती है। सबसे ज्यादा धसाव जोशीमठ औली रोड के पास 2180 मीटर की ऊंचाई पर देखा गया है। वैज्ञानिक भाषा में इसे धसाव का क्राउन कहा जाता है। वहीं जोशीमठ का निचला हिस्सा अलकनंदा नदी के ठीक ऊपर बसा हुआ है, यह भी धस रहा है। उत्तराखंड का जोशीमठ शहर समुद्र तल से करीब 6000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। जोशीमठ भूकंप जोन 5 में आता है। ऐसे में इसरो की ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 औली। तो एक तरफ इसरो की सैटेलाइट तस्वीरें हैं जो आपने देखी और दूसरी तरफ जोशीमठ को टुकड़ों में आपने देखा होगा। न्यूज़ 18 के कैमरे पर आज पहली बार आपको जोशीमठ की फुल फ्रेम तस्वीर हम दिखाने जा रहे हैं। इस एक ही फ्रेम में आप ये भी समझ पाएंगे कि जोशीमठ में किस हिस्से में और कहां तक भूधसाव हो रहा है। अलकनंदा नदी के तट पर बसा है जोशीमठ शहर। नदी के एक ओर जोशीमठ शहर है तो नदी के दूसरे छोर पर मैं खड़ा हूं। मैं आपको दिखाऊंगा जोशीमठ शहर की वो असली तस्वीर कि जोशीमठ कितना सुंदर और कितना फैला हुआ शहर है। आप ये देखिए कैमरे की नजर से, ये वो पूरा जोशीमठ शहर है जो इस समय भूधसाव के कारण चर्चाओं में है, सुर्खियों में है। जोशीमठ एक फैला हुआ शहर, हजारों की आबादी का वाला शहर है और यही जो आप देख रहे हैं कि ये ढलान वाले इस पहाड़ी पर ये पूरा का पूरा जो जोशीमठ शहर बसा हुआ है, इसकी यही बसासट आज इसके लिए मुसीबत बन गई है क्योंकि इसकी ये कैरिंग कैपेसिटी को अपनी पार कर चुका है। यहाँ पर बड़े कंस्ट्रक्शन, बड़े निर्माण हो चुके हैं। अब न्यूज़ 18 आज आपको एक्सक्लूसिवली वो तस्वीर दिखाने जा रहा है। आप कैमरे में देखिए, ये जो टावर आपको दिख रहे हैं ये औली रोपवे के टावर हैं। भूधसाव इन यहाँ से शुरू होकर आप ये जो टावर है ये मोबाइल टावर है, यहाँ तक भूधसाव की जद में ये पूरा एरिया है और यहाँ से आप नीचे ले लीजिए पूरा शहर अलकनंदा नदी के तट तक इसमें धसाव हो रहा है। आप ये देखिए, ये वही होटल हैं, 2 माउंट व्यू और होटल मलारी इन, जिनको डिसमेंटल करने की कार्रवाई चल रही है। जोशीमठ में जो पानी निकल रहा है अब वो कहां से आ रहा है, ये बहुत बड़ा रहस्य बना है। लेकिन इसी के साथ ये पानी आखिर जा कहां रहा है, ये इससे भी बड़ी पहेली है। न्यूज़ 18 की टीम अलकनंदा नदी पर पहुंची जहां पर कई जगह से मटमैला पानी नदी से मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। सवाल यह है कि क्या ये वही पानी है जो जोशीमठ में होता हुआ यहां पहुंच रहा है। जोशीमठ में जब दरारें पड़नी शुरू हुई तो उसके साथ साथ जमीन के अंदर से पानी भी निकलने लगा। जोशीमठ में कई जगह से इस तरह से पानी बहने लगा। पानी का बहाव काफी तेज था और इसका रंग मटमैला था, यानी पानी में मिट्टी मिली हुई थी। अब सवाल ये है कि जोशीमठ से निकल रहा ये पानी आखिर जा कहां रहा है। ढलान और मोरिन मटेरियल पर बसे जोशीमठ में जमीन के अंदर ही अंदर पानी रिस रहा है। इसका डिस्चार्ज सोर्स कहां है किसी को नहीं पता, लेकिन ये कितना ज्यादा निकल रहा है इसको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। न्यूज़ 18 की टीम जोशीमठ शहर की जड़ यानी अलकनंदा के किनारे पहुंची, जहां जोशीमठ से निकल रहे गंदे पानी का ये नाला गिरते हुए साफ देखा जा सकता है। यानी कि जोशीमठ शहर का पानी जमीन के अंदर ही अंदर रिसता हुआ अलकनंदा में गिर रहा है और पानी का यही डिस्चार्ज जोशीमठ के भविष्य के लिए खतरनाक माना जा रहा है। और एक तरह के स्लोप पर, इस तरह के स्लोप पर जोशीमठ बसा हुआ है जो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा है, यानी अलकनंदा की ओर। साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि अलकनंदा के बहाव के कारण जो इस स्लोप पर जो कटान हो रहा है उसके चलते मोरिन पर बसा जोशीमठ, जिस पर ओवरलोड हो चुका है, वो धीरे धीरे अलकनंदा की ओर खिसक रहा है। न्यूज़ 18 की टीम आज उस बॉटम पर पहुंची है, ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, अलकनंदा के किनारे, जो जहां जोशीमठ धस रहा है, जिसको मुख्यतः जोशीमठ के धसाव का कारण माना जा रहा है। ये जोशीमठ का पूरा इलाका का टॉप के बॉटम पर है अलकनंदा नदी। खासकर जिस एरिया में धसाव हो रहा है मैं उसके बॉटम पर यहाँ पर पहुंचा हूँ।
आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी 2 नाले बह रहे हैं। एक में साफ पानी आपको नजर आएगा तो दूसरी ओर मटमैला और गंदला पानी इन पहाड़ों से गिर रहा है जो कि अलकनंदा में मिल रहा है। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो ये गंदला पानी यहाँ पर आ रहा है जेपी कॉलोनी के नीचे से, पानी पहले भी आता था लेकिन इतनी मात्रा में नहीं आता था और इतना गंदला पानी यहाँ पर नहीं आता था। ये दोनों नाले जो बताया जाता है कि सुनील गांव के टॉप से यानी कि जोशीमठ के टॉप से ये दोनों नाले आ रहे हैं और करीब 4 किलोमीटर नीचे अलकनंदा में ये नाले दिखाई देते हैं मिलते हुए। लेकिन पूरे जोशीमठ में ऐसी कोई नाली नहीं है। इसका मतलब ये पानी पहले ही अंडरग्राउंड वाटर के रूप में जमीन के अंदर ही अंदर रिस कर यहाँ अलकनंदा में पहुंच रहा है क्योंकि यहाँ पर स्लोप है। दूसरी बात ये भी है कि जो स्थानीय ग्रामीण कहते हैं और जो यहाँ पर सालों से दशकों से यहाँ रहते आए हैं, उनका कहना है कि जनवरी फरवरी के महीने में इन नालों में पानी नहीं दिखाई देता था क्योंकि विंटर सीजन में ये पानी जम जाता है, ना के बराबर दिखाई देता था। लेकिन अभी ये पानी गर्मियों की तरह इन नालों में दिखाई दे रहा है, यानी कि पानी का जो सोर्स है वो रिचार्ज हुआ है, पानी का फ्लो जो है वो बढ़ा है। जोशीमठ की तलहटी में बह रही अलकनंदा में कई जगह से मिट्टी मिले पानी के झरने भी गिर रहे हैं। गौर करने वाली बात ये है कि पहले इन झरनों का पानी साफ हुआ करता था और काफी कम हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसे कई झरने दिखाई दे रहे हैं जो मटमैले पानी के हैं, यानी यही वो पानी है जो जोशीमठ से होता हुआ अलकनंदा में गिर रहा है। नाला यहाँ पर आ रहा है। ये नाले पहले भी आते थे, कहाँ से आ रहे हैं, क्या आप लोग मानते हैं? ये नाले तो पहले से आते थे पर ये गंदा नाला नहीं आता था। ये जो है मटमैला जो ये पानी का फुहारा है यहाँ टूटने से, इसी वजह जैसे जमीन में धंस रहा है वैसे ही माने पानी जो कि माने बाहर निकल रहा है, उसे लेकर के जोशीमठ के अंदर से ये सारा पानी का फुहार माने अब निकल रहा है। अच्छा, दूसरी बात हमें ये बताइए कि आजकल जो ठंडियों का समय है, जनवरी के इस महीने में ये नाले इतने ही दिखाई देते थे क्या? ये नाले बिल्कुल छोटे लगते थे, कहीं कहीं मैंने थोड़ा सा पानी का वो जो कि बर्फ की वजह से, ठंडक से वजह से जम जाते थे, तो ये पानी बिल्कुल नॉर्मल आता था। तो आजकल तो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे मैंने कहीं बरसात का टाइम होगा, जैसे बरसात में आते ये नाले, ऐसा हो रहा। क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन पहले तो इसमें तो बिल्कुल काला सा था। अच्छा। ये नाला, ये जो नाला आ रहा, तो इसमें इसका मतलब है कि कहीं न कहीं अंदर कुछ न कुछ टूट फूट हो ही गया। हम देख रहे हैं कि यहाँ ये लैंडस्लाइड सा दिख रहा है कि यहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ बिख रहे हैं और उधर पेड़ भी टूटा हुआ है। तो ये असर, इतने बोल्डर, इतना मलबा आया कहाँ से? तो ये जो है जी कि ये 2021 में जो ये आपदा आई है, उस समय के ये बोल्डर वैसे यहाँ से टूट रखा था, ये हाथी पहाड़ टूट रखा था, ये मंदिर के बगल में, ये यहाँ जो गाड़ी जा रही है वहीं पर से ये पत्थर सारे यहाँ जमा थे। तो ये जब उससे उस समय आपदा आई तो वो सारे पत्थर ये से अलकनंदा को भगा के लाया, वो धौली से आया जो। तो देखिए, ये पारंपरिक ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है जो स्थानीय ग्रामीणों ने अपनी आंखों से देखा है। जो ये नदी में ये जो पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं, ये कब से हो रहा है? ये भाई साहब 15-20 दिन से लगातार हो रहा है, लेकिन वास्तविकता इसकी इस बात की एक चीज और है कि जैसे जोलॉजिकल कहते हैं कि भाई ये जोशीमठ मिट्टी के ढेर में बसा हुआ है। ये जो पेड़ गिरा है, क्या ये इसी कारण? हाँ, ये इसी कारण गिरा है। ये पेड़ जो परसों 4 तारीख सुबह गिरा है और आज भी सुबह एक पेड़ और टूटा है 9 बजे। मैं उस तक 3-4 रात को भी बराबर पत्थर गिर रहे हैं, लेकिन ये इसी बार क्यों गिर रहे हैं? जोशीमठ में पानी कहां से आ रहा है ये अभी तक एक रहस्य है, लेकिन ये पानी कहां जा रहा है इसका सबूत साफ साफ देखा जा सकता है। सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18, जोशीमठ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।